तुम लोग जैसा विद्यार्थी रहेगा ना, ये क्या हो गया? ये ऑफ हो गया। हो गया। क्या हो गया? कहाँ तक पढ़े चलो? ये पढ़ो ना कोनो में, ज्यादा क्या बतिया। तो किस में जाए? इस किसमें? इसमें? ई नोट्स? चलो जग जाओ। नींद टूट गया? कौन नंबर आया था? अच्छा, तुम लोग का कौन नंबर आया था? 30 को। तुम्हारा 28। तुम्हारा जी? मार्क्स बढ़ाओ सब। कहाँ थे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़े थे लोग, और फॉर्मूला हम लोगों के पास आया था SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n माइनस 1, है ना? यही ना पढ़े थे लोग? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अब बोले थे 15 के आगे बना के भी लाने के लिए, नहीं बोले थे? नहीं। अच्छा चलो अगले क्लास से पूछना सब। लिखेंगे, an object is brought from rest an object is brought from rest and attains its maximum speed attains its maximum speed of and attains its maximum speed, गड़बड़ हो गया। An object is brought from rest and accelerate itself by 10 meter per second square by 10 meter per second square. Calculate distance
calculate the distance traveled in fifth second. आंसर कोई नहीं बोलेगा. Fifth second. देखो इसके में से. चलिए किसे किसे बन गया. बोलिए आप आंसर कितना आया है. सबका 45. किसी के अनुसार 45 गलत है. कोई ऐसा जिससे नहीं बना है. चलिए देखिए सवाल कह रहा है फॉर्मूला तो आपके सामने है u प्लस ए बाई टू 2n-1 है ना. कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉड फ्रॉम रेस्ट मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0. एक्सेलरेट इटसेल्फ बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन भी दे दिया. आप 5वां सेकेंड में डिस्टेंस यानी n का वैल्यू दे दिया कितना 5 सेकेंड. आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड मैंने s फिफ्थ बराबर u प्लस ए बाई टू. u 0 a बाई टू यानी 10 बाई टू 2n के जगह पे 5 माइनस 1. 2 पचे 10 में से 1 गया 9 आ 2 पचे 10 पर 9 45 45 मीटर आंसर है ना. कोई दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग फ्री फॉल calculate the ratio of distance traveled by object in first second नहीं सेकंड नहीं दूसरा वाला सेकंड. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड. इस बार सेकंड एससीसी. हाँ पहला दूसरा तीसरा सेकंड में तय किया गया दूरी का अनुपात बताइए. रेशियो बताइए जब ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया जाएगा तब. है एक्सेलरेशन 10 ले सकते हैं. 9.8 लेने का मन है वही लीजिए.
हाँ 1:135 139 139 आया है तो गलत है, 135 आया है तो सही है। 5 किसका किसका आया है? वाह ठीक। कितना? चलिए देखिए क्या कर रहा है कंसेप्ट। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 लिए हैं तब वो ठीक है, खाली जी लिए हैं तभी भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पहला सेकंड में यह यहाँ तक आ गया यानी S1 डिस्टेंस तय किया, दूसरे सेकंड में यह S2 डिस्टेंस तय किया, और तीसरे सेकंड में जो है यह S3 डिस्टेंस तय किया। आपको इसी S1 S2 और S3 का रेशियो बताना है क्या होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है एसेंथ बराबर होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1, एसेंथ बराबर u प्लस ए बाई टू 2n-1 है ना। तो S1 बराबर का हो जाएगा u का मान तो 0, a बाई टू यानी 10/2, 2n के जगह पे 1 -1, 2×5 = 10, 2 एकम 2 में से 1 गया 1, 5×1 5 मीटर, यानी S1 का वैल्यू कितना बाबू 5 मीटर। अब S2 बराबर कितना, u का मान 0, 10/2, 2n के जगह पे 2 -1, 2×5 = 10, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3×5 = 15 मीटर। फिर S3 बराबर फिर u प्लस ए बाई टू यानी 10/2, 2×3 -1, 2×3 6 में से 1 गया 5, और 2×5 = 10 यानी 25 मीटर। S1 S2 और S3 का रेशियो 5 एकम 5, 5×3 15, 50 25 यानी 135 आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। In the above question, calculate the ratio of velocity. Calculate the ratio of velocity attained by the object. Attained by the object in first, second, and third second. फर्स्ट सेकंड, सेकंड माने दूसरा, फर्स्ट पहला, सेकंड माने दूसरा, थर्ड माने तीसरा, सेकंड माने टाइम वाला सेकंड। नहीं बुझाया? बुझा गया? शेड डाउन कर लो, ये वाला शेड डाउन कर लो, कोई बाद बाद में समझा देंगे तुमको, अकेले तुमको बता देंगे, कोई बात नहीं है। शेड डाउन कर लो। किसे किसे बन गया? कितना आया है?
1.5 3 गुना होगा जी। 1 अरे पहला दूसरा तीसरा तो 3 गुना आएगा। बोले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। 1 2 3 वेरी गुड 1 2 3 कितना जी? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए अब इसमें भी कोनो nth सेकंड का फॉर्मूला नहीं लगेगा है ना। nth सेकंड का कोनो फॉर्मूला इसमें नहीं ले, काहे नहीं लगेगा? इसलिए कि फॉर्मूला ऐसा होता ही नहीं है। माने 5वां सेकंड में उतना ही वेलोसिटी होगा जितना 5 सेकंड के एंड में होगा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग v बराबर u प्लस ए टी। आज जब v1 निकालेंगे माने पहला सेकंड का वेलोसिटी u0, a का मान 10 और t का मान 1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। v2 बराबर u0, a का मान 10 और t का मान 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। अब v3 बराबर 10 इंटू 3 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। कटा दीजिएगा तो आएगा 1 2 3 आंसर। आए समझ में? दिक्कत है किसी को भी नहीं है? एकदम नहीं है। आगे बढ़ा जाए। ले बता दे आप लोगों को सैटरडे को टेस्ट में कहाँ ले आएगा? आए ले किताब बता दे रहे हैं। 20 को क्वेश्चन रहेगा, रखो किताब रखो। 20 को क्वेश्चन रहेगा ठीक ना। स्पीड और वेलोसिटी पूरा माने पूरा मोशन चैप्टर पढ़ लेना है। कहाँ तक? थर्सडे तक जितना पढ़ाएंगे, थर्सडे तक जितना पढ़ाएंगे वहां तक पूरा पढ़ लेना है। मोशन से लेके आज से थर्सडे नहीं, मोशन जिस दिन पढ़ाए शुरू किए थे उस दिन से लेके थर्सडे तक जितना पढ़ाए होंगे वहां तक पढ़ लेना है। समझे? मैंने मोशन में क्या का मोशन पढ़ा दिए हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिए हैं, स्पीड वेलोसिटी पढ़ा दिए हैं, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन पढ़ा दिए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा दिए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड पढ़ा दिए हैं। अभी आगे पढ़ाएंगे है ना। ऐसा समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ना हम लोगों को क्या है इस बात को जरा समझ लिया जाए। अब जितने तरह के मोशन को हम लोग पढ़े हैं, लोग किसमें? सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़े हैं लोग, उस सारे मोशन को अब ग्राफ के लैंग्वेज में पढ़ना है। सारे मोशन को हम लोगों को अब ग्राफ के लैंग्वेज में पढ़ना है। यानी अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कहे 15 मिनट बर्दाश्त करो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है ना। मोशन को ग्राफ के लैंग्वेज में समझा जाए। सबसे पहले जाना जाए यह ग्राफ होता क्या है। फिजिक्स के अनुसार ग्राफ क्या होता है। ग्राफ का सबसे पहला बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिला होगा जब आप जूनियर क्लासेज में ग्राफ पढ़ना शुरू किए होंगे, तो आपको कुछ इसी प्रकार से एक बॉक्स में x और y का वैल्यू दिया गया होगा। x और y के का वैल्यू दिया होगा और उसमें अलग अलग वैल्यू दिया होगा। ये डाटा बता रहा है
कि x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है। तब आपने क्या किया होगा, तब आपने एक्सिस का सिलेक्शन किया होगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और तब आपने यहाँ x का वैल्यू 0 है तो उसी समय y के वैल्यू 1 पर मार्क कर दिया होगा, सॉरी 2 पर। ठीक है, फिर x का वैल्यू जब 1 है तो y के वैल्यू 3, y के वैल्यू यहाँ 3 पर आपने मार्क कर दिया होगा, है ना। फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू यहाँ 4 पर मार्क कर दिए होंगे, और लास्ट में लाइन को मिला दिए। अब हम क्या किए कि इसको जो है मिटा दिए। अब कहे फिर ऐसा टेबल बनाइए, बना दीजिएगा, बना दीजिएगा ना। माने यह ग्राफ क्या है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रहा है, एक ऐसा डायग्राम है जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रहा है। हम लोगों के फिजिक्स में एक्स और वाई नहीं बल्कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताया जाएगा, है ना। तो ग्राफ के विषय में हम लोग कहेंगे कि ग्राफ एक ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। ग्राफ एक ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, आइए देख लिया जाए। कहता है कि इट इज डायग्रामेटिक representation which represent, कोई बतियाई रहा है का है। जैसे मान लो कि हमको लग रहा है कि हम ज्यादा तेज हैं तुम लोगों से, तो हम बोल रहे हैं, है ना। तो उस तरह से आप में भी किसी को लग रहा होगा कि ना हम ज्यादा तेज हैं, वो भी बोल रहा होगा। उसको यहाँ बुला के खड़ा करने में कोई बुराई नहीं है, आप बात कर सकते हैं, बशर्ते आपको लगना चाहिए कि हम ज्यादा तेज हैं। ठीक है, बाकी बात करने के लिए मेरे क्लास में कोई मनाही नहीं है। बात करना बुरा बात थोड़े है जी, बात करना बुरा बात रहता तो फिर तो सबको फांसी का सजा मिल जाता, है ना। एक दिन में 1000 बार आदमी बात करता है, 1000 क्राइम हो जाता। और नहीं अगर बात करना पाप रहता तो जन्म के साथे जो है बच्चा का मुंह सील दिया जाता, है ना। तो इसलिए बात करना कोई बुरा बात नहीं, कहीं भी बात करिए। और बशर्ते खाली जब आप क्लास में बात कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम ज्यादा तेज हैं। हमको जब लगा कि हम ज्यादा तेज हैं तब हम क्लास में बात करने का हिम्मत किए, है ना। आके तुम्हारे सामने बतिया रहे हैं, बतिया ही ना रहे हैं जी। उसी तरह आपको भी लग रहा है कि सर हम ज्यादा तेज हैं, तो आप आइए बतियाइए, हम बैठ जाएंगे नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बतिया कौन रहा था, तुम ही सब पे ध्यान है हमारा, समझा। It is a diagrammatic representation which represent the relation between तू सब सोचता है सब कि सब बातवा फिजिक्स से क्लास में करना है। It is diagrammatic representation which represent the relation between two physical quantity.
इसलिए कि बाकी सर लोग कहता है कि ना मेरे क्लास में तो बच्चा सब शांत रहता है सब। हम बोलते हैं हमरे में सब बदमाशी करने का जिम्मा ले लिया है सब, है ना। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी एक्सटी ग्राफ, है ना। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा गया, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस एक्सिस एंड इट इज टाइम एक्सिस, एंड इफ ग्राफ लाइन आई लाइक इट, ग्राफ लाइन कुछ इस प्रकार से होगा। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि यह ग्राफ कैसा ग्राफ है, तो यह यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यह कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। दूसरा बात, यहां देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जैसे क्लास से उठ के आप बाहर निकल रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि आप हमसे दूर जा रहे हैं। यू आर गोइंग अवे फ्रॉम मी। इफ आई एम ऑब्जर्वर देन आई विल से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना। यानी यह ग्राफ बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। दूसरा बात क्या कहता है, दूसरा ग्राफ देखिए, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड ग्राफ लाइन इज लाइक इट। चूंकि एक बार फिर से ग्राफ लाइन स्ट्रेट है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह कौन सा मोशन है, तो यह यूनिफॉर्म मोशन है। और क्या कहेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट एक लॉन्ग डिस्टेंस पर था, अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहां लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर से पास आ रहा है ना। और तीसरा बात क्या कहा गया, ये हो गया डिस्टेंस एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड इफ ग्राफ लाइन इज लाइक इट। ग्राफ लाइन अगर इस प्रकार से है तब यह कौन सा कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हुए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, ठीक है। चौथा बात, यह डिस्टेंस एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ग्राफ लाइन कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट जो है नजदीक, हाँ बोला जाए, हाँ कौन, हाँ बिल्कुल स्पीड बताएगा, बिल्कुल काहे नहीं बताएगा। स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बताया जाएगा, तो आप इस बात को तो इससे जरूर देख के कह सकते हैं ना कि टाइम बराबर 1 सेकेंड पे हम, जैसे हम ऑब्जर्वर हैं, है ना, हम आपको देख रहे हैं, तो 1 सेकेंड पे हमारे और आपके बीच का डिस्टेंस था 5 मीटर, हमने यहाँ देखा 5 मीटर। दूसरा सेकेंड पे हमने देखा कि हमारे और आपके बीच का डिस्टेंस हो गया कितना, 7 मीटर।
तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि आप हमसे दूर जा रहे हैं? आप हमसे दूर जा रहे हैं। अब कहिएगा कि सर ये तो स्पीड बताएगा, तो दूर जा रहे हैं कैसे स्पीड से ये बताएगा ये ग्राफ? पास आ रहे हैं किस तरह की स्पीड से ये बात ग्राफ बताएगा? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बढ़ जाए आगे। है ना? और तीसरा बात ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। पांचवा, ये डिस्टेंस एक्सिस, ये टाइम एक्सिस। इफ ग्राफ लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ग्राफ लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये क्या कह रहा है, टाइम बराबर जब 0 था तो यहाँ डिस्टेंस का वैल्यू कुछ था 5 मीटर, यानी 0 पर हमारे और आपके बीच का डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। 1 सेकेंड पर टाइम बढ़ा, हम डिस्टेंस देखे था कितना, दूसरा सेकेंड पर डिस्टेंस देखे था कितना, माने टाइम बढ़ रहा है और हमारे और आपके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, आप किसमें हैं, ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। कैसा ग्राफ हो गया, रेस्ट का ग्राफ हो गया। ये हो गया डिस्टेंस एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड इफ ग्राफ लाइन इज लाइक इट। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है और टाइम रुका हुआ है। ये पॉसिबल है का? नहीं पॉसिबल है। आपका घड़ी खराब रहेगा तो नहीं आपके लिए पॉसिबल है। घड़ी का बैटरी खत्म हो गया है, ये ग्राफ का बता रहा है कि जो मोशन कर रहा है उसके उसके घड़ी का बैटरी खत्म हो गया है। ग्राफ में देखिए, हम अभी जितना भी ग्राफ ड्रॉ किए ना, वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, एक ही एक्सिस में है, एक ही प्लेन में है, एक ही एक्सिस में ड्रॉ किए हैं, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम कहने में कोई बुराई नहीं है। अब जैसे ही इस प्रकार से ड्रॉ कर दिए होते, तब डिस्टेंस अलग डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने सीधा सा बात है कि टाइम रुक नहीं सकता है। ये आप जो ड्रॉ किए हैं वो गलत ड्रॉ किए हैं, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। लिख दिया जाए का है, इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोगों को कहा जाएगा स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोगों को कहा जाएगा क्या, स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, कहते हैं कि फ्रॉम एक्सटी ग्राफ, अगर हमसे कह दिया गया स्पीड या वेलोसिटी बताने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन निकालते हैं। और शायद स्लोप के विषय में आप लोग अपने मैथ में पढ़े होंगे, स्लोप माने कौन चीज, tan थीटा। चलिए बालक खड़ा हो जाओ, स्लोप माने कौन चीज, हाँ? और स्लोप काय के लिए निकलता है, उस स्लोप निकलता काय के लिए है, गुड, बैठ जाइए। और देखो वो लड़का तेज है, वो बतियाया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना? इसका ही मतलब नहीं कि भर भर पेट बतियाते रहो, ठीक ना? माने दोनों इतना क्लोज फ्रेंड हो गया है सब, दोस्ती तोड़ देंगे हम, समझा? दोस्ती हम कल से तोड़वा देंगे, एक को बैठा देंगे इधर, और के बाद इशारा इशारा बतियाना सब, समझा? समझा ना? हाँ, बिना बोले भी बात किया जा सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ? हम्म।
हाँ तो स्पीड या वेलोसिटी इधर ध्यान दीजिए, स्पीड या वेलोसिटी का हो गया तो स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन है, स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर आप जानते ही हैं परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। आ रहा है बाबू समझ में, दिक्कत है? ये हो गया टाइम एक्सिस, ये हो गया डिस्टेंस एक्सिस, ये मान लीजिए है ओ ए में आपको कह दिया गया स्पीड बताने के लिए। अगर एंगल पता है तो डायरेक्ट लिख देंगे v बराबर tan थीटा, अगर एंगल नहीं पता है तो यहां से एक प्रोजेक्शन खींचेंगे परपेंडिकुलर ए बी अब बट्टा बेस ओ बी, यो हो गया स्पीड या वेलोसिटी का वैल्यू। कोई दिक्कत है समझ में? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में। 15 तक क्वेश्चन में हमने डाउट करा दिया है आपको, अगले क्लास में 15 से 30 में जो डाउट होगा उसको पूछिएगा, है ना। उसके बाद पहले आएंगे तो 15 से 30 क्वेश्चन में जो डाउट होगा आपके पास वो डाउट बताएंगे, उसके बाद स्पीड जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े हैं उस पर एक दो क्वेश्चन बनवाएंगे, और उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और टाइम नहीं बचेगा तो वहीं पर क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई आप लोगों का बहुत स्पीड में नहीं चल रहा है, बहुत स्लो नहीं चल रहा है अब बहुत फास्ट लगे तो भी बोलना है, ठीक है। इसलिए कि मीडियम स्पीड से हम लोगों को शुरू से लेके अंत तक पढ़ना है। बहुत स्लो अगर पढ़ाएंगे तो भी फिर दिक्कत होगा, लास्ट में स्पीड करना पड़ेगा। अब बहुत फास्ट कराएंगे तो भी दिक्कत होगा, आपको शुरू से दिक्कत होगा। इसलिए ना बहुत धीरे चलना है ना बहुत तेज चलना है, इसी कांस्टेंट स्पीड से जो है लास्ट सिलेबस को एंड करना है, ठीक ना। हाँ यूनिफॉर्म मोशन, क्या बात है।